Hi everyone. So in this video we will learn about the worst case scenario कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है। ठीक है। अभी तक हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक समझे हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होता है। ठीक है। अभी तक हमने बिल्कुल शुरू नहीं किया है कि किसी कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं, किन कंपनीज को शेयर्स में खरीदना चाहिए। हमने अभी इन बातों को डिस्कशन नहीं किया है। हालांकि उस पर आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में रिस्क कितना है। ठीक है। तो हमें उस रिस्क को जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो हम समझेंगे आज वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर आपने पैसे लगाए तो आपके साथ सबसे बुरा से बुरा क्या हो सकता है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ तो आप एल्गोरिथम्स अगर आप पढ़ते हो तो आप देखते हो हम हर एक चीज़ में वर्स्ट केस निकालते हैं कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले बात करें तो ऑब्वियसली मान लीजिए आपने कुछ पैसे लगाए हैं, लेट्स से 1 लाख आपने लगाए हैं। तो पहला पॉसिबिलिटी हाँ ये जीरो हो सकता है। ठीक है। आपने कंपनी में पैसे लगाए और कंपनी खराब परफॉर्म करते गई उसके प्रॉफिट लगातार कम होते गए, शेयर प्राइस नीचे होते गए। ठीक है। और जो शेयर प्राइस 100 रुपये का था हो सकता है 2 रुपये का आ जाए या 50 पैसे हो जाए। ऐसे बहुत सारे केस स्टॉक मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। एक कंपनी थी, ठीक है, जेपी पावर करके, उसका स्टॉक 100 रुपये पे था, वो 44 पैसा चला गया था। आप सोच सकते हो उस कंपनी का स्टॉक 99.5% क्रैश हुआ था। तो स्टॉक मार्केट में रिस्क है। ऐसे आपको 5 हज़ार कंपनी लिस्टेड हैं तो कम से कम आपको 70% कंपनीज, मे बी 50% कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जो अपने लाइफ टाइम के दौरान 90% क्रैश होती हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जब वो कंपनी 90% क्रैश होती हैं। तो क्या हमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना छोड़ देना चाहिए? ठीक है। तो देखिए अगर आप अपना एक ही पैसा, अपना सारा पैसा आप अगर आप एक ही कंपनी में लगा दो तो हाँ इस बात की काफ़ी संभावना है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्क है कि बट यूजली ऐसा होता नहीं है इन जनरल। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आप कुछ पैसे लेट से अगर आपने 100 रुपये अगर आपने स्टॉक मार्केट लगाने के लिए लाए हैं तो आप 100 के 100 रुपये सारे एक ही कंपनी में लगा दोगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप मिनिमम 5-6 कंपनी तो आप रखोगे। तो हमें ऐसा नहीं एज्यूम करना चाहिए कि हमारी किस्मत सबसे घटिया किस्मत लेके हम ही पैदा हुए हैं। ठीक, हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जब भी हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा होता था हमें लगता है यार सबसे ख़राब किस्मत तो मेरी ही है। बट अगर हम ऐसे ही सोच के इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि फिर हम इन्वेस्टमेंट से कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, हम उसको छोड़ के भाग जाएंगे, यार सबसे ख़राब किस्मत मेरी है और मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने लेट से आपके 100 रुपये हैं और आपने 5 कंपनी में लगाए 20-20 रुपये और हम 10 साल बाद देखें तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि कोई भी कंपनी जीरो हो गई। हो सकता है उनमें से एक कंपनी या दो कंपनी ऐसी हो जो पूरी जीरो हो जाए, हालांकि इस बात की संभावना भी बहुत कम है। अगर आपने कंपनी की थोड़ी सी बिजनेस देखा हो, ठीक है, थोड़ा सा कंपनी को समझा हो, तो ऐसा नहीं होगा कि वो कंपनी एकदम ख़त्म हो जाए। हो सकता है उसमें से कुछ कंपनी जो शायद उतना परफॉर्म ना करे जितना आपने सोचा था। ठीक है। बट अगर आप सोचो कि मेरी कितना किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैंने 5 कंपनी में अगर पाँचों की पाँचों कंपनी ही बर्बाद हो गई, जीरो हो गई, तो इस बात की संभावना बहुत रेयर है और हमें इतनी नेगेटिव होकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और लेट्स अगर हम कंपेयर करें कि लास्ट के 10-15 सालों में क्या हुआ है, तो देखिए अगर इंडिविजुअल कंपनी को कंपेयर करेंगे फिर तो आप जैसा एग्जांपल सोचेंगे आपको वैसा मिलेगा। आपको बजाज फाइनेंस टाइप के भी स्टॉक मिलेंगे जो पिछले 20 सालों में 1000 गुना हो गए। आपको सुजलॉन टाइप के एग्जाम्पल भी मिलेंगे जो 90% क्रैश हुए हैं। आपको येस बैंक भी मिलेगा, आपको सत्यम कंप्यूटर भी मिल सकता है, आपको DHFL भी मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी मिलेंगी। बट जब भी हम स्टॉक मार्केट को कंपेयर करते हैं ना कि लाइक स्टॉक मार्केट ने पिछले 10-15 सालों में कितने रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या रिस्क थी और ओवरऑल मार्केट में क्या क्या हुआ है, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है इंडेक्स को देखने का, कि हम निफ्टी 50 को देखें या सेंसेक्स को देख लें। तो ऐसे में PPT यूज नहीं कर रहा हूँ, हम साथ साथ देखेंगे कि साथ साथ में कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे अभी के लिए मैं अपना इधर ब्राउज़र ओपन करूँ अगर, और यहाँ पे हम लिखते हैं निफ्टी 50, तो यहाँ पे आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुल जाएगा और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ मैक्स का। ठीक है। तो अगर इधर आप मैक्स क्लिक करो तो जो डेटा दिखा रहा है निफ्टी वो 1999 से अवेलेबल है। ठीक है, मतलब 25 साल पहले का डेटा अवेलेबल है निफ्टी का। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ने करीब 2573%, ठीक है, 26 टाइम्स पैसा किया हुआ है पिछले 25 सालों में, या लगभग बोले तो 25 साल में 25 गुना पैसा किया है। तो अगर आप इसको रिटर्न्स पे निकालोगे तो करीब 13.75% रिटर्न्स निकलेगा CAGR में। आपको बैंक एफडी पे कितना मिलता है? 6% या 7% मिलता है। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो 8-9% मिल सकता है, किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में 10% मिल सकता है। ठीक है। इनफैक्ट अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करोगे
तो अगर किस्मत अच्छी हो तो उसमें भी इतना रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो इस चार्ट में आप देख रहे हो कि ये ऐसा नहीं कि ये लीनियर चार्ट है। लीनियर मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसा कि मतलब शुरू से शुरू हुआ और ऊपर ही जाते गया। ठीक है, तो आपको ऐसे चार्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे मतलब एक स्टॉक मार्केट का रूल है कि मार्केट जो है चढ़ चढ़ के गिरता है और गिर गिर के चढ़ता है। मतलब जब भी वो चढ़ता है तो ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे लीनियर चढ़ेगा। ठीक है, वो थोड़ा चढ़ेगा फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा चढ़ेगा फिर थोड़ा नीचे आएगा। जैसे इस केस में अगर देखें तो आप देखो तो ये स्टॉक मार्केट यहाँ पे देखो, ये 35% का करेक्शन है। ठीक है, सन 2000 से 2003 के बीच में, मतलब 3 साल मार्केट 35% नीचे था। 3 साल मार्केट बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया। परफॉर्म तो छोड़ दो, 35% नीचे गया। मतलब अगर आपने 100 रुपये लगाए होते तो आपको सिर्फ 65 रुपीज़ ही बचते। ठीक है, और अब 36 रुपीज़ आप लॉस करते हैं। बट उसके बाद क्या हुआ, फिर हम यहाँ 2003 से देखें तो ये 2008 का अगर टाइम देखो तो यहाँ पे कितना है, करीब 430% का रिटर्न है। मतलब आपका पैसा 5 गुना हुआ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 3 साल कुछ भी नहीं हुआ, इनफैक्ट लॉस हुआ। उसके बाद 5 साल काफ़ी अच्छी रैली आई। उसके बाद क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे, यहाँ मार्केट अगेन 50% क्रैश किया। ये जो चार्ट है ये एग्जैक्ट चार्ट नहीं है। अगर आप इसको टेक्निकल चार्ट में देखोगे ना तो ये करीब 60% का क्रैश था 2008 में। तो यहाँ पे 60% क्रैश हुआ। मतलब अगर आपने यहाँ पे टॉप पे अगर आपने 100 रुपये लगाए होते अक्टूबर 2007 के अंदर, तो यहाँ पे 30 जनवरी 2009 के अंदर विद इन 1 ईयर आपका पैसा 100 रुपये से घट के 60 रुपये हो जाता। सॉरी 40 रुपये बच जाते, 60% क्रैश होता। उसके बाद यहाँ पे देखो तो एक काफ़ी अच्छी रैली आई यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 200% रिटर्न है 5 साल के अंदर, 5-6 साल के अंदर, मतलब 3 गुना होना, 5 साल में 3 गुना, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो आप देखो तो ये स्टॉक अब लीनियर नहीं, ये थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा ऊपर नीचे लगातार ऐसे चल रहा है। ठीक है, और अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो ये 25 साल का डेटा है हमारे पास कि 25 साल में मार्केट ने बहुत बुरी सिचुएशन भी देखी है और बहुत ख़राब सिचुएशन भी देखी है। कई बार ऐसा भी टाइम है जब मार्केट 50-60% गिरा। मतलब इसी अगर आप सोच रहे इंडेक्स अगर 50-60% गिर जाए ना तो इंडिविजुअल स्टॉक्स इससे भी ज़्यादा गिरते हैं। जब ये निफ्टी 60% क्रैश हुआ था तो बजाज फाइनेंस टाइप की स्टॉक जो कि एक ब्लू चिप स्टॉक है, एनबीएफसी में नंबर 1 कंपनी है, वो 80% क्रैश हुआ था। तो ये मार्केट के साइकिल्स होते हैं। तो अगर हम रिस्क की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा रिस्क क्या है कि आपने ज़िंदगी की सारी कमाई, ठीक है, ज़िंदगी की सारी कमाई आपने यहाँ लगा दी, यहाँ पे स्टॉक पे। ठीक है, दिसंबर 2007 के अंदर लेट से आपने 10 साल मेहनत की और आपने कुछ लेट से 10 लाख रुपए इकट्ठा किए और आपने उस टाइम पे 10 के 10 लाख रुपए यहाँ पे लगा दिए एकदम इसी पॉइंट पे। ओके, और फिर मार्केट गिर गया नीचे, आपके जो 10 लाख थे बस 4 लाख बचे और आपने उस टाइम बेच के आप एग्जिट हो गए तो आपको 6 लाख का लॉस हो गया। हालांकि इसमें भी जीरो, जैसे मैंने बोला कि एकदम 100% तो लॉस नहीं हुआ, फिर भी आपको कुछ तो बच ही गया, बट हाँ 60% लॉस भी बहुत होता है। उसके बाद आप बेच के निकले तो आपका लॉस हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर आप मार्केट में बने रहते हैं, ठीक है, तो और 10 साल आप रुकते तो क्या होता, ये 2007 था 2017 तक जाए तो ओवरऑल आप 50-60% प्रॉफिट में ही निकलते। ठीक है, हालांकि बहुत ही खराब रिटर्न हुआ लेकिन फिर भी आप लॉस में नहीं गए। अगर आपने मार्केट को टाइम दिया 5 से 10 साल का तो आप लॉस में नहीं निकलोगे, आप कुछ ना कुछ तो बना के ही निकलोगे। तो देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई है कि आपने सारा पैसा एक ही पॉइंट पर लगा दिया। ठीक है, तो हमें अगर लेट से आप ऐसा नहीं करते और यूजली आप ऐसा करोगे नहीं क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास में इकट्ठा इतना सारा पैसा एक बार में नहीं होता। हम लोग ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, तो अगर हम जॉब करते हैं तो हमें मंथली सैलरी आती है। लेट से आप 10 हज़ार या 20 हज़ार कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप लेट से आपने यहाँ लगाया, यहाँ टॉप पे आपने 10 हज़ार रुपये लगाए, फिर नेक्स्ट मंथ फिर 10 हज़ार रुपये लगाए, फिर थोड़ा 10 हज़ार लगाए, फिर 15 हज़ार, 10-20 ऐसा कुछ लगाते गए लगातार। आप डरे नहीं, मार्केट गिर रहा था तो आप डरते नहीं, आप लगाते गए। तो आपको जो एवरेज प्राइस होगा ना, जैसे कि लेट से आपने कुछ शेयर 100 रुपये पे खरीदे, फिर कुछ 90 पे खरीदे, कुछ 80 पे खरीदे, फिर कुछ 70 पे, कुछ 50, कुछ 60 ऐसे किए, तो आपको जो एवरेज प्राइस आएगा वो आएगा 60 या 70 के आसपास में। ठीक है, तो अगर आप 70 के पास में लेट से आपकी एवरेज प्राइस आई, ठीक है, 70 रुपये पे आई, तो आप उतने लॉस में नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट रिकवरी देगा। ठीक है, तो मार्केट क्या है, रिकवरी देगा। तो और एक बात हमें ये भी समझना चाहिए, जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे इधर हम देखें, अगर मान लीजिए कि कोई स्टॉक था, ठीक है, वो 100 रुपये पे गया,
ठीक है, वहाँ से ये लेट से 60% क्रैश हो गया, राइट, 60% नीचे आ गया, यानी कि ये 40 रुपये पे आ गया। ठीक है, और 40 से वापस रिकवरी दिया, वापस ये 100 रुपीज़ पे गया। लेट से ये जो साल था, ये अभी का साल है, 2024 का लास्ट चल रहा है ये, और ये 2027 था। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक का, जब इसका प्राइस 100 से नीचे आया, 40 हुआ, फिर वापस 100 गया, ये 3 साल का पीरियड है। ये जो है ये 3 साल का पीरियड है। तो जिस पर्सन ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, यहाँ टॉप पे, वो बोलेगा कि यार मार्केट तो बहुत बुरा है, 3 साल के अंदर मुझे एक भी रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, जीरो रिटर्न, 100 से चला था, आज भी 100 पे है। बट लेट से जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया 40 रुपये पे, उसका पैसा कितना हुआ? उसका पैसा हुआ 2.5 गुना। कैसे? देखो ना, अगर कोई चीज़ 60% गिरती है तो 100 से 60% गिरना 40 होता है, बट 40 से 100 जाना, 40 गुना 80 और आधा और, तो 2.5 गुना होना, तो ये 150% का रिटर्न है। तो जिस इंसान ने बॉटम पे लगाया उसको प्रॉफिट हुआ, और इनफेक्ट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। हालांकि आप बोलोगे 40 पे कौन खरीद पाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता जब मार्केट गिरता है कि वो कहाँ तक गिरेगा। ठीक है, तो इसलिए जो पर्सन SIP कर रहा है या फिर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है हर मंथ, तो आपने थोड़ा यहाँ लगाया, थोड़ा यहाँ लगाया, थोड़ा यहाँ लगाया, थोड़ा यहाँ लगाया, थोड़ा इधर लगाया, और आप लगाते गए, तो आपको जो एवरेज प्राइस होगा वो 40 पे तो नहीं, बट 100 पे नहीं, कहीं बीच का होगा। ठीक है, कहीं बीच का होगा। लेट से 70 रुपये का हो गया, तो जब ये 70 से 100 जाएगा, राइट, तो आपका पैसा 40% प्रॉफिट में ही दिखोगे आप। ठीक है, और यूजुअली क्या, जब मार्केट जो डीप करेक्शन लेता है, करेक्ट हुआ, फिर जब रिकवर हुआ, तो यहाँ पे आग रुकता नहीं है, इसके बाद और ऊपर जाता है। ठीक है, तो जिस इंसान ने नीचे की तरफ खरीदा उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया। ठीक है, हालांकि कुछ टाइम तक जब वो ये फेज चल रहा था, ये फेज, तो वो भी लॉस में रहा होगा, बट उसने हिम्मत नहीं आ रही, उसे मार्केट में ट्रस्ट था, तो उसने अच्छा प्रॉफिट ही बना के वो निकलेगा। तो इस केस में क्या है कि रिस्क मिनिमाइज है, रिस्क ज़्यादा नहीं है। तो जैसे मैंने रिस्क की बात की, तो रिस्क देखिए तभी ज़्यादा है कि अगर आप अपना ज़िंदगी का सारा पैसा किसी एक पॉइंट पे लगा दो, या लेट से आपने यहाँ पे, अब कि कोई आज यहाँ पे लेट से 2030 था और किसी ने यहाँ पे सारा पैसा लगा दिया अपना, और फिर मार्केट यहाँ से क्रैश कर गया, देन देयर इज अ रिस्क। रिस्क क्या है कि अपनी पूरी कैपिटल खो सकते हो, या एटलीस्ट आप कैपिटल का 50-60% खो सकते हो। बट ये प्रॉब्लम उन्हीं के साथ में जिनके बल्क में बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, थोड़े से पैसे लगा रहे हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके सारे पैसे एक ही बार में डूब जाएं। और ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स यूजुअली क्या होता है, किसी भी देश की इकोनॉमी को दर्शाता है, और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कोई भी सरकार है, मुझे लगता है कि इंडिया जो ग्रो करने करेगा, हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर हो तो उसके टाइम में 7% ग्रो कर जाए, 8% ग्रो कर जाए, कोई थोड़ा खराब होगा तो मे बी 5% ग्रो करे। बट इंडिया चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, और आने वाला टाइम इंडिया का ही है। ठीक है, मतलब थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट है, बट हाँ, अगर आप बिलीव करते हो इंडिया की इकोनॉमी स्टोरी पे कि इंडिया आने वाले टाइम में अच्छा करेगा, तो अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ रही कि मार्केट हमारा स्टैग्नेशन में चला जाए, स्टैग्नेशन में रुक जाए। जैसे कई लोग बोलते हैं कि जापान में भी तो हुआ था। अगर आप जापान का चार्ट खोल के देखो, जापान के इंडेक्स का, निकेई नाम है उसका, तो उसे रिकवर होने में 30 साल लग गए थे। ठीक है, मतलब जैसे समझ जाओ कि ऐसे मार्केट क्रैश आया और उसको वापस आने में ये जो ड्यूरेशन था, ये करीब करीब 35 ईयर्स का था। ठीक है, उसे 35 साल लगे अपने पुराने टॉप पे पहुंचने में। लेकिन क्या इंडिया के साथ भी ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन जब वो आएगा तो समझ जाओ इंडिया उस टाइम तक एक डेवलप कंट्री बन चुका होगा। इंडिया में हर आदमी के पास अपनी गाड़ी होगी, हर आदमी के पास अपना घर होगा, सब लोग खुशहाल होंगे, सबके पास एजुकेशन होगी, सबके घर में स्वच्छ पानी आता होगा पीने के लिए। तो अभी उस चीज़ में होने में बहुत टाइम है। अभी के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिया का मार्केट ग्रो ना करे। जैसे मैंने, स्टॉक मार्केट किसी भी देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छा करेगी, पॉलिसीज अच्छी होंगी, लोगों के एजुकेशन लेवल्स बढ़ेंगे, तो वहाँ का स्टॉक मार्केट भी अच्छा ही करेगा। तो ये मैंने बताया क्या बोलते हैं, रिस्क के बारे में। तो हमने एग्जांपल देखा जापान का, कि जापान जैसी कंडीशन इंडिया में नहीं आएगी, और जापान एक स्पेशल केस स्टडी है, उसको आप अलग कभी अलग से आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, इंटरेस्टिंग केस है। बट अभी ये सोचना कि इंडिया में भी ऐसा होगा, तो उस बात की संभावना काफ़ी कम है। ठीक है, और हमने ये भी समझा कि इंपॉर्टेंस क्या है कि किसी भी शेयर को, या किसी भी, मतलब इंडेक्स भी, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, तो अगर करेक्शन हो रही है मार्केट के अंदर, मार्केट में गिरावट है, अगर उस टाइम खरीदो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैंने इस केस में बताया कि अगर आप एकदम टॉप पे आपने खरीदा होता तो आपके पैसे नहीं बनते काफ़ी लंबे टाइम तक। ठीक है, और आप नीचे खरीदो तो आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे।
ठीक है, मतलब देखिए 100 से अगर कोई शेयर 70 पे आता है, ठीक है, तो दिस इज 30% करेक्शन कि 30% शेयर नीचे आ गया। बट जब वो 100 से 70 से वापस 100 जाता है ना, तो ये 40% अपसाइड होती है। वो आपका पैसा 30% नहीं बढ़ता, आपका पैसा 40% बढ़ता है, इस पर 42% बढ़ता है। ठीक है, इसलिए कभी भी अगर इंडेक्स की बात करें जो सेफ होता है, अगर वो नीचे जा रहा है तो ये खरीदने का मौका होता है। हालांकि ये इंडिविजुअल स्टॉक के लिए सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो निफ्टी होता है ये 50 कंपनी होती है, 50 कंपनी होता है। तो ये 50 लोग मिलकर एक साथ गलत करें ऐसा नहीं हो सकता। बट अगर किसी एक सिंगल कंपनी में अगर पैसा लगा रहे हो, तो हो सकता है कि वो कंपनी अगर 60% गिरी है तो वहाँ शायद 60% और गिरे, वहाँ फिर 60% और गिर जाए। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल दिया कि शेयर 100 रुपये से 44 पैसे पे आ गया था। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसी भी कंपनी को एनालाइज करना पड़ता है, हमें उसके फाइनेंशियल देखने पड़ते, उसके बैलेंस शीट हमें देखनी पड़ती है। और वो उस टाइप की कंपनी के लिए हम पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाँ इस केस में संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा गिर सकती है, तो वहाँ भी रिस्क मिनिमाइज होता है। और अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करें तो भी रिस्क मिनिमाइज है। तो ओवरऑल मैंने देखा कि स्टॉक मार्केट नो डाउट की रिस्की प्लेस है, बहुत ज़्यादा रिस्की प्लेस है। बट अगर आप धैर्य रखें, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट धैर्य, पेशेंस, ठीक है, और आपको ट्रस्ट है इंडिया की इकोनॉमी पे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ग्रीड में नहीं है, बहुत ज़्यादा लालच में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं चाहते कि आप 10,000 रुपये लगाओ और 1 करोड़ रुपये बना दो। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप के इन्वेस्टर नहीं हो, आपको नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मतलब मैंने कुछ पैसे लगाए हैं और वो थोड़े ग्रो होंगे, जो कि जो पोस्ट ऑफिस होता है उससे अच्छा रिटर्न दे, जो एफडी होता है उससे अच्छा रिटर्न दे, रियल एस्टेट से अच्छा रिटर्न दे, तो देर इज हाई चांस कि यू विल मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। और शॉर्ट टर्म पे किसी को जज नहीं करना चाहिए कि हो सकता है कि जैसे कि आज से 3-4 साल पहले के 2-3-4 साल है, उस टाइम से क्या है कि जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते थे कंपनी की, जो लोग कंपनी के फंडामेंटल देख के इन्वेस्ट करते थे, वो लोग पैसा नहीं बना पाए हैं, जो लोग बहुत अच्छा बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। तो अब आप बोलो कि यार, और जिन्होंने कुछ भी ऐरी गैरी कंपनी खरीद ली उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है पिछले 2-3 सालों में। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग फंडामेंटल देख के इन्वेस्टिंग करते थे वो लोग बुरे थे या उनको नहीं आता था, उन्होंने भी अपने करियर में काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हैं। बट अभी ये बुरा फेज चल रहा है, कई बार स्टॉक मार्केट ऐसा होता है कि अच्छी कंपनी परफॉर्म नहीं करती और बुरी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। बुरी कंपनी का मतलब होता है कि वो कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छी हो गई है, हालांकि उसमें हम एज अ आम इन्वेस्टर आप उसको नहीं पता कर सकते कि वो कंपनी अच्छी हो गई है। तो इसलिए किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि अगर किसी ने 3-4 साल के अंडर परफॉर्म कर दिया या कोई कंपनी 3-4 साल परफॉर्म नहीं की है तो कंपनी बेकार होगी। कभी हमें किसी कंपनी को उसके स्टॉक प्राइस से जज नहीं करना चाहिए कि उसका स्टॉक प्राइस कैसा है। जैसे आज से 5 साल पहले कुछ स्टॉक, जैसे कंपनी थी एशियन पेंट्स, डीमार्ट है, बजाज फाइनेंस है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है ना, रिलैक्सो है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस हैं। बट कोविड के बाद से ये लोग काफ़ी खराब किया है इन्होंने पिछले 4-5 सालों में। क्योंकि इनके अंदर पैसा नहीं आया, हालांकि उसके बहुत सारे रीजन है, वो अलग से मतलब जब हम कंपनी एनालिसिस करेंगे तब हम सीखेंगे। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है शॉर्ट टर्म में अच्छी कंपनी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, और कुछ कंपनी जो उतनी अच्छी नहीं होती हैं बट वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो हमें रैट रेस में नहीं लगना है, हमें ऐसे भागना नहीं है चलती हुई ट्रेन के पीछे कि कोई ट्रेन बहुत तेज भाग रही है तो हम उसके पीछे भागते रहें। तो ये जो बात है थोड़ा सा इसमें आपको समझना था कि लक का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हो सकता है कि जैसे आपने कि कोई शेयर खरीदा, आपने काफ़ी एनालिसिस किया, आपने 4-5 स्टॉक या कुछ एनालिसिस किया, आपने 10 लाख रुपए लगाए और आप 2-3 साल में लेट से 50% बढ़े, मतलब आप 5 लाख प्रॉफिट में आए। अब वो कोई दोस्त था, ठीक है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं आता था स्टॉक मार्केट में, बट वो आंख बंद करके उसने लेट से 5 लाख रुपए किसी स्टॉक में लगा दिए और स्टॉक 10 गुना हो गया। ठीक है, अब उसने 5 लाख लगाए थे, अब 10 गुना हो गया तो 50 लाख हो गया उसका। और आपने 10 लाख रुपए लगाए, काफ़ी इन्वेस्टिंग की, रिसर्च किया, है ना, कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, यूट्यूब वीडियोस देखे, बट आप उतना अच्छा नहीं बना पाए। तो अब क्या आप गालियाँ दोगे अपने दोस्त को कि यार वो तो उसको कुछ भी नहीं आता बट उसने अच्छा कमा लिया। देखिए ज़िंदगी में ना एक लक का फैक्टर होता है। अब आप, वो कोई इंसान लकी है तो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ इस बात की भी गारंटी है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में रहोगे ना, अगर 10-15 साल बाद कोई इंसान का लक बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है, और इंसान पर अगर नॉलेज है, धैर्य है, आत्मविश्वास है, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्गर टाइम, अगर 10-15 साल 20 साल की बात करें, तो आप अल्टीमेटली आपसे हरा दोगे। बट आप सोचो कि हर मोमेंट पे मुझे किसी और को हराना है, हर मोमेंट पे जीतना है मुझे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई जो कंपनी खरीदी है वो कंपनी शॉर्ट टर्म में परफॉर्म ना करे, और आपके दोस्त ने जो कंपनी खरीदी है वो निहायत ही घटिया हो, बट मे बी वो शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो देखिए, लक का इंपॉर्टेंस है जीवन में, है हर जगह लक का इंपॉर्टेंस है। कोई है हमसे जो आगे है,
हो सकता है कि किसी का जनरेशनल वेल्थ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, आप पैसा इकट्ठे कर रहे हो, आप 3 साल सेविंग कर रहे हो कि मेरे पास इतने पैसे होंगे, फिर मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा, इन्वेस्टिंग करूंगा। और कोई ऐसा पर्सन है जिसके पिताजी के पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, उसका रेंट से काफ़ी पैसा आता है, ठीक है, वो महंगी गाड़ियों से घूम रहा है, तो आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपको धीरे धीरे बिल्ड करना है ना, धीरे धीरे पैसा कमाना है, धीरे धीरे आपको इन्वेस्ट करना है। तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, एक लक का फैक्टर है, ठीक है। बट हाँ, अगर लंबे टाइम तक आप बने रहोगे तो कभी न कभी आपका भी लक चलेगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको इतना नहीं सोचना चाहिए कि आप ही सबसे बदनसीब हो, ठीक है, या इतना ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं रहना कि आप ही सबसे ज़्यादा लकी हो। बीच का केस लेके चलना है, ठीक है। अगर हम धैर्य रखेंगे, अच्छी कंपनी इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा हम ज्ञान का प्रयोग करेंगे, तो ओवर द लंबे पीरियड ऑफ टाइम हम अच्छा पैसा बनाएंगे, ठीक है। तो तो ये कुछ बातें थी जो मैं बोलना चाहता था। स्टॉक मार्केट हम जब कंपनी एनालिसिस करेंगे उससे पहले के लिए, ठीक है, कि थोड़ा लक क्या हो सकता है, वर्स्ट क्या हो सकता है। तो कंक्लूजन में यही बोलूँगा कि ठीक है, अगर आप लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो, एक ही बार में खूब सारा पैसा एक ही बार में नहीं लगा रहे हो, तो आप सेफ रहोगे। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्क की बात नहीं है। हाँ, स्टॉक मार्केट में कभी भी 20 30 40% करेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो कोई ऐसी सिचुएशन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जिसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, उसके लिए दुखी क्यों होना। उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको निफ्टी का चार्ट दिया तो 2008 में जो करेक्शन आई थी, वो कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता। उस टाइम सभी लॉस में थे, मार्केट गिरा, बट क्या मार्केट रिकवर नहीं किया? मार्केट ने रिकवरी दी है। तो इसलिए हमें डरना नहीं है, ठीक है। और कुछ बेसिक प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे, जैसे कि थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन रखना है आपको, ठीक है, थोड़ा सीखते रहना है ना, आत्मविश्वास रखना है, तो यू विल डू बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लोग होते हैं, 1 2% लोग, 1 2% भी, 0.1 0.2% लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने लेट से 2 3 कंपनी खरीदी, तो 2 3 कंपनी ही 10 10 गुना 20 20 गुना हो गई हैं, तो वी कैन नॉट बीट देम, ठीक है। थोड़ा लक भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कुछ बातें थी। और वो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो, आप चाहो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक के जो प्राइजेस होते हैं वो इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट क्यों करते हैं, ठीक है। मतलब कि आप देखते हो कि अगर आप किसी ब्रोकर में खोलो, आपने कोई शेयर खोला HDFC बैंक का लेट से, तो उसका प्राइस लेट से 1800 है, तो कभी वो 1800 से 1802 हो जाता है, कभी 1799 हो जाता है, कभी 1798 होता है, कभी सीधा 1% गिर जाता है, कभी 1% ऊपर, और काफ़ी तेज होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी शेयर प्राइस, जो किसी कंपनी का शेयर है, वो कांस्टेंट क्यों नहीं रहता, या आराम से क्यों नहीं बढ़ता, आराम से क्यों नहीं घटता, वो ऐसा क्यों मूवमेंट होता है। तो हम सीखेंगे कि प्राइस कैसे मूव होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इस बात का आइडिया नहीं होता, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।